मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 372वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम पाद में 120 सूत्र हो गए हैं। यहीं तक हुआ है ना? 120 तक। पूछना है कुछ? तो पीछे जो हमारा प्रकरण चल रहा था संधियों का, अच्छा जी, ये प्रकृत्यांत पाद में जो यहाँ लिखा है ङेस तृतीया, ये गलत छपा है या कोई वार्तिक है? तृतीया सप्तमी और बहुलम से जो प्रकृत्यांतः पादम में क्या हुआ है? इन्होंने विभक्ति अर्थे अव्ययी भावः ततः सप्तम्याम उत्पन्नस्य ङेस तृतीया सप्तमी, तृतीया सप्तमी और बहुलम से। अंतः मध्ये पादस्य अंतः पादम तस्मिन् अंतः पादम, यहाँ तक तो ठीक हो गया। जी फिर है विभक्त्यर्थे अव्ययी भावः ततः सप्तम्याम उत्पन्नस्य। ङेह, ङेह को जो है ना बोल्ड अक्षरों में नहीं रखना है, बोल्ड टाइप में, उसको नॉर्मल होना चाहिए था, लाइट उसमें, क्योंकि ङेह अलग हो जाएगा ना। वो संधि करके जो है ना विसर्गों को सकार करके जोड़ दिया उसे, तो वो भी बोल्ड हो गया है, तो ङेह अलग हो जाएगा। ततः सप्तम्याम उत्पन्नस्य ङेह तृतीया सप्तमी और बहुलम इत्यनेन अम्भावः, इस तरह से होगा। तो जो संधियों का प्रकरण चला था उसका अब प्रकृति भाव जो प्रारंभ किया गया था, उसी में आगे विषय को बढ़ाते हुए पहले जो प्रकृति भाव किया था तो ये हुआ था सर्वत्र विभाषा गो हो, ठीक है ना। यहाँ तक अभंग स्फुटायन से तो अभंग आदेश कर रहा था, लेकिन सर्वत्र विभाषा गो तक प्रकृति भाव चला था। उसके बाद फिर बीच में ये अभंग आ गया था। अभंग के बाद अब फिर उसी प्रकरण को आरंभ करते हैं प्रकृति भाव का ही। तो पीछे से जो है ना प्रकृत्या शब्द अनुवृत्ति के रूप में आ रहा है, जो कि बीच के 2 सूत्रों में नहीं आया था। तो सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्या प्रथमा बहुवचनांतम, अचि सप्तम एकवचनांतम, नित्यम प्रथम एक वचनांतम। प्लुत संज्ञा 8वें अध्याय में आएगी, और 8वें अध्याय के सूत्र त्रिपादी के अंतर्गत आ जाने से जो 3 पादों के सूत्र हैं वो 7.25 अध्याय की दृष्टि में असिद्ध रहते हैं, तो प्लुत तो सारा असिद्ध ही हो गया। फिर ये सूत्र में प्लुत ग्रहण करना निरर्थक हो रहा है। तो यहाँ क्योंकि प्लुत ग्रहण किया गया है, तो आश्रय होने के कारण से उसका आश्रय लिया जा रहा है, तो उसको सिद्ध माना जाएगा। इस सूत्र की दृष्टि में प्लुत असिद्ध नहीं रहेगा, नहीं तो ये सूत्र प्रकृति भाव किसको करेगा। तो यहाँ प्लुत ग्रहण करने से आश्रयात अत्र सिद्ध सिद्ध रहेगा ये। तो प्लुत बहुत सारे हैं, तो बहुवचन से विग्रह किया समास में प्लुताश्च। प्रगृह संज्ञा प्रथम पाद में प्रथम अध्याय में आ ही चुकी थी, तो प्रगृह्याश्च, प्लुत प्रगृह्या, अर्थ बन जाएगा प्लुताश्च प्रगृह्याश्च। अचि,
प्रकृत्या भवन्ति। सूत्र में नित्यम भी कहा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ व्याख्याकार जो है वो नित्यम को इस सूत्र में नहीं भी लेते हैं। जैसे काशिका में दिया हुआ है मात्र इतना ही कि प्लुत प्रगृह्या अचि, बस इतना ही दिया है। और वहां पर यह भी कहा है कि नित्य शब्द अनुवृत्ति के रूप में ले लेंगे। तो पीछे कहां पर आया था नित्य शब्द? नित्य शब्द पीछे के सूत्र में आया था, हैं? यदि अनुवृत्ति के रूप में लाएंगे तो यहाँ तो खैर नहीं है इधर, लेकिन जो पाठभेद सूत्रों का मिलता है तो उसमें पीछे इंद्रे च नित्यम, ये सूत्र इसके ऊपर आया हुआ है। ये सारा गड़बड़ वहां से हुई है। प्लुत प्रक्रिया आची, ये जो सूत्र है ना, इसके ऊपर एक सूत्र और दे रखा है इंद्रे च। जैसे यहाँ तो प्रथमावृत्ति में तो इंद्रे च इतना ही मिलता है, काशिका में है इंद्रे च नित्यम, तो वो नित्यम को ऊपर से ले लेते हैं। प्लुत प्रक्रिया आची में नहीं ग्रहण किया गया उसका, यहाँ नित्यम सूत्र में ही कर दिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि नित्यम की आवश्यकता ही क्या थी? ऐसा भी नहीं कि हम इंद्रे च सूत्र में कोई विकल्प का ग्रहण कर रहे हों। हाँ, इंद्रे च नित्यम में यदि नित्यम कहा जाता तब तो कह भी सकते थे कि पीछे सर्वत्र भाषा गो से विभाषा जो आ रहा था, जो कि अवंग स्फोट आयनस्य में भी आया था, उसको हटाने के लिए नित्यम कह दिया, ऐसा मान सकते थे। लेकिन जब पाठ इस तरह से मानेंगे कि प्लुत प्रक्रिया आज नित्यम में नित्यम पढ़ा जा रहा है, तो प्रश्न उठेगा कि यहाँ नित्यम की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इसके ऊपर तो विभाषा है नहीं है। तो अब जो सूत्र में नित्यम पढ़ा है अनावश्यक होने के कारण से, अब यहाँ इसका फिर अर्थ इस प्रकार से लेंगे, कुछ तो विशेषता मानी जाएगी कि ये जो प्रकृति भाव है इस सूत्र के द्वारा ये नित्य रहता है। अर्थात आगे जो सूत्र आ रहे हैं अपवाद के रूप में कह सकते हैं उनको, जैसे एको सवर्णे को ही ले लो, एको असवर्णे शाकल्य से ह्रस्व से, ये प्रकृति भाव के साथ साथ ह्रस्व आदेश भी करता है, तो उस सूत्र पर भी ये भारी पड़ जाएगा नित्य कहने से। अर्थात एको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व से, ये प्लुत और प्रगृह्य में नहीं लगेगा, ये तात्पर्य। अर्थात यहाँ पर प्रकृति भाव ही रहेगा, बिल्कुल भी छेड़छाड़ उसमें इको सवर्णे सूत्र भी नहीं कर सकता। बस इतना मात्र विशेष अर्थ इसमें निकाला गया है। तो यहाँ उदाहरण में जो शब्द आएंगे वो प्लुत ग्रहण, प्लुत जहाँ संज्ञा हो चुकी है, जैसे देवदत्ता अत्रन्वसी। अब लिखने में तो ऐसा ही आएगा, जैसे हम जब प्लुत लिखते हैं तो दो प्रकार से भी मिलता है निर्देश के, ह्रस्व वर्ण उनकी मात्रा आकार की न लगा करके केवल देवदत्त इतना लिख दें, और प्लुत का जो संकेतक है 3 का अंक उसको आगे लिख दें। दूसरा यह है कि आ की मात्रा लगा करके भी लिख देते हैं। लेकिन जब आवाज देंगे देवदत्त को यदि बुलाना होगा तो कैसे बुलाएंगे? देवदत्ता बोलेंगे या देवदत्त? देवदत्ता तो नहीं बोलते ना, आ की मात्रा नहीं लगाते हैं। उसी आकार को जो कि हम एक मात्रा वाला बोलते हैं, उसी आकार को हम देर तक बोलते हैं, 3 मात्राओं में कर देते हैं उसको। मुख को नहीं खोलेंगे जो कि आ बन जाए आकार का, ऐसा भी होता है। लेकिन आ की मात्रा लगा दिए तो इसको अशुद्ध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक मात्रा फिर 2 मात्रा, 2 के आगे 3 मात्राएं आती हैं। 2 मात्रा वाला तो स्वरूप आना चाहिए ना फिर। अब 3 मात्रा का कोई स्वरूप होता नहीं, उसके लिए फिर 3 का अंक लगा लेते हैं, क्योंकि 3 मात्राएं एक डंडा और खींच दें ताकि आगे, तो ऐसा तो होता नहीं ना। फिर ता लिख दिया, फिर एक मात्रा,
वो दो मात्रा बन गया, फिर एक और डंडा लगा उसके आगे। तो ऐसा होता नहीं, तो 3 का अंक लिखने की परंपरा चली आ रही है। अब यहाँ प्लुत करेंगे किससे? तो होता ही है कि जब दूर से बुलाते हैं तो हिंदी में भी देखो ना, किसी भाषा में भी जोर से बोलना होता है थोड़ा सा, और जो अंतिम वर्ण है उसको और देर तक थोड़ा मुख से निकलता है वो। तो दूराद हूते, दूर से, हूत माने आह्वान, बुलाना, उसमें प्लुत हो जाता है। तो इस तरह से जो त में अ है, ये प्लुत होने के कारण से अत्र आगे आ रहा है, तो अकः सवर्णे दीर्घ, ये लगने लगा सूत्र। ठीक है ना, उसको तो कोई बाधा है ही नहीं, अक से उत्तर है, क्योंकि अक में प्लुत हो या ह्रस्व हो या दीर्घ हो, कुछ भी हो, सब आ जाएंगे। और वैसे भी वहां पर अकः सवर्णे दीर्घ की दृष्टि में थोड़ा ही प्लुत सिद्ध रहेगा, है ना, उसकी दृष्टि में तो असिद्ध ही रहेगा, इसकी दृष्टि में है सिद्ध वो, इसने संधि नहीं होने दी। ऐसे ही यज्ञ दत्त में घटा लेना, यहां गुण की प्राप्ति है। प्रगृह्य का अग्नि वायु आदि ये जो शब्द हैं, तो अग्नि और वायु, अग्नि में किससे करेंगे प्रत्यय संज्ञा, किससे करेंगे? द्विवचनम, ईदुदेत द्विवचनम, द्विवचन का बनाना ये अग्नि। ऐसे ही वायु तो ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। अब ईत ऊत एत, तो एत में ये आ गया खट्टे और माले, ये एकारांत हो गए और द्विवचन के हैं ये। तो अग्नि इति में तो सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति, वायु इति में यणादेश, खट्वे इति में अयादेश, ये सारे के सारे रुक गए, कुछ भी नहीं हुआ, यूं ही बोला जाएगा। तो बहुत व्यापक सूत्र है ये। अब छंद के लिए एक सूत्र आया, आंगो नुनासिक छंदसी बहुलम। अब यहां भी पाठभेद, यहाँ पाठभेद बहुत है इस प्रकरण में, बहुलम शब्द कहीं कहीं नहीं भी मिलता है। तो आंग षष्ठे वचनांतम, अनुनासिकः प्रथमैक वचनांतम, छंदसी सप्तम्यक वचनांतम, बहुलम प्रथमैक वचनांतम। ये आंग प्रादियों में पढ़ा गया है, क्रिया के योग में भी आ सकता है ये, और स्वतंत्र भी वेद में आते ही हैं ये प्रादि। तो ये जो आंग आ रहा है उसी के विषय में ये सूत्र है कि छंदसी विषय आंग, षष्ठी है ये, षष्ठी इसलिए है क्योंकि आदेश कर रहे हैं यहां पर। तो आंग अनुनासिकादेशो भवति, बहुलम अचि परतः, अचि तो सर्वत्र जहां कोई सप्तमी नहीं ग्रहण की गई है, सप्तमी के द्वारा कोई अन्य परे रहते नहीं कहा गया है, वहां अचि आ जाएगा। तो आंग के स्थान पर, आंग का आ ही बचेगा, तो आ के स्थान पर यूं कहा जाएगा, आ के स्थान पर अनुनासिक। तो आ के स्थान पर अनुनासिक अर्थात सानुनासिक आकार बोलेंगे। अब पहला कार्य। दूसरा, जब क्योंकि प्रकृत्या का प्रकरण चल रहा है यहाँ, तो जो अनुनासिक आदेश किया गया है, अनुनासिक आदेश भी करेगा ये, साथ में संधि भी नहीं होने देगा, तो प्रकृति भाव भी रहेगा, क्योंकि अनुनासिक होने मात्र से संधि नहीं रुक जाएगी, वो तो फिर भी हो सकती है, तो वो भी नहीं होगी। तो अभ्र आ अपह, उच्चारण इसका कैसे होता है? अनुनासिक का, अनुस्वार का और अनुनासिक का उच्चारण में अंतर है। अनुनासिक का उच्चारण मुख खोल करके, ओष्ठों को बंद नहीं करते हैं। जैसे देखा होगा उर्दू भाषा में किसी का नाम खान साहब जैसे बोलेंगे तो खां साहब, नकार को ही अनुनासिक कर देते हैं, खां, खाम खां, व्यर्थ को बोलते हैं ना उर्दू में, खाम खां। तो अभ्र आ अपह, गभीर आ, उग्र पुत्रे जिघांसत, ये छंद के उदाहरण है।
बहुल कहा गया है तो कुछ विशेषता भी होनी चाहिए, केवल मात्र ऐसे ही आदेश दिखा देना तो बहुल का तो कोई महत्व ही नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। तो बहुल ग्रहण करने से जो आंग को जैसे कहा गया है अनुनासिक, तो उसके अतिरिक्त भी अनुनासिक आदेश मिल जाता है। जैसे इन्होंने एक दिया भी है उदाहरण व्याख्या में, हिंदी वाली व्याख्या में, भाषार्थ में, कि स वा अयम एव रात्रिषसे। तो स वायम, तो अयम जो यहां पर है, अयम, अयम में क्या था? अनुस्वार है ये या में। मकार होगा ना चाहिए। इसका एक बार देखना पदच्छेद ना, इस मंत्र का ऋग्वेद के प्रथम मंडल का है ये, एक बार खोज करना इसकी कि ये शब्द वास्तव में स वा अयम ऐसे है या कि सवाय कोई शब्द है। क्योंकि यदि हम अनुस्वार मानेंगे अयम, अयम एव ऐसा यदि मानेंगे तो अनुस्वार तो नहीं होगा, क्योंकि ए आगे आ रहा है तो मकार ही लिखा जाएगा। तो मकार को क्या करेंगे फिर? या में अ को तो हम अनुनासिक कर सकते हैं, तो कुछ और शब्द है, इसको देख करके फिर कल विचार करेंगे इस पर। आगे इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य, ये भी सूत्र जो है इसका वैसे तो प्रयोग छंद में या अन्यत्र मिल जाते हैं जो प्राचीन पुस्तकें हैं, लेकिन जो आधुनिक पुस्तकें हैं, जो आगे का साहित्य है, उसमें इस सूत्र के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो प्रायः प्रयोग नहीं मिलता है इसका। यद्यपि सूत्र तो अपनी बात कह ही रहा है, लेकिन हम देखेंगे तो ऐसे उदाहरण शायद नहीं दिखाई देंगे तुमको सामान्य पुस्तकों में। लेकिन ये क्योंकि विकल्प है यहाँ पर, तो विकल्प में दो पक्ष बन जाते हैं, तो संधि वाला पक्ष अधिक प्रचलन में है यहाँ। जैसे कि लोपः शाकल्य से सूत्र को ही देखते हैं हम कि शाकल्य आचार्य के मत में यकार वकार का जो लोप होता है तो विकल्प ही तो हुआ। लेकिन अगर हम बाहुल्य की दृष्टि से देखें तो यकार का लोप अधिक, यकार वकार का लोप अधिक प्रचलन में है या कि यकार वकार का प्रयोग? तो वहां भी लोप अधिक मिलेगा। यहां तक कि छंदों मंत्रों में भी कहीं भी देख लो, यह आत्मदा बलदा, तो यह आत्मदा, यहां पर भी तो रेफ को यकार हुआ था, तो यह आत्मदा है कि नहीं है? आत्मदा बलदा में तो कह सकते हैं कि आत्मदा में यकार यदि रहेगा भी तो लोप शाकल्य से नहीं हटाएगा, तो लोप फिर ही हटा देगा कि नहीं? आत्मदाय, आत्मदाय और बलदा, तो बल में आ गया तो वो हटा देगा। ऐसे ही बलदा, तो बलदाय, तो यस्य का यह आ गया बल में, नहीं वो तो नहीं आया, वो कहाँ आया है वरट वहां सुनाई देना चाहिए अगर करेंगे तो सूत्र क्या कहता है? एको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च एकः प्रथमा बहुवचनान्तम असवर्णे सप्तम एकवचनान्तम शाकल्यस्य षष्ठे एकवचनान्तम ह्रस्वः प्रथम एकवचनान्तम च अव्यपदम। अच तो आ ही रहा है पीछे से, लेकिन अची का एक विशेषण यहाँ और जोड़ दिया गया, असवर्णे। अच तो हो, लेकिन इधर जो अच है, एक में जो वर्ण आ रहे हैं उन जैसा नहीं होना चाहिए वो आगे वाला अच। और एक हमें बहुवचन दिया है, ऐसा नहीं है कि ये पंचमी का या षष्ठी का है, बहुवचन प्रथमा का ही है ये, तो वर्ण अधिक है तो बहुवचन दे दिया है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। तो एक शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन प्रकृत्या भवन्ति, बहुवचन है इसलिए भवन्ति बोलेंगे, असवर्णे अचि परतः। एक तो ये बात हो गई। दूसरा सूत्र में है ह्रस्वश्च, तो तस्य एकः स्थाने ह्रस्वश्च भवति। अब ये बात कब घटेगी? जब दीर्घ होगा, एक ह्रस्व होगा तो कोई बात नहीं, तो आधा सूत्र का जो कार्य है, आधे सूत्र का
वो तो घट ही गया उसमें। दोनों अर्थ जब घटेंगे, जब दीर्घ वर्ण होगा तब। तो पहले जो ह्रस्व पहले से ही है उनका उदाहरण दिया, जैसे दधि और अत्र। तो दधि अत्र बस ऐसे ही बोलेंगे आप। अर्थात प्रकृति भाव तो हो गया, ह्रस्व नहीं हुआ है, ह्रस्व पहले से ही है। दधि अत्र, मधु अत्र। अब कुमारी और किशोरी ये दीर्घ भी हैं साथ में, तो ह्रस्व भी करेंगे और प्रकृति भाव भी करेंगे। तो शाकल्य का नाम ले दिया है, तो पक्ष में प्रकृति भाव न करके अब संधियों का प्रयोग हो जाएगा। तो दधि मधु आदि में या सभी ये कुमारी किशोरी में सर्वत्र यणादेश हो जाएगा इक्वल से। तो इस तरह से दधि अत्र मधु अत्र ये उदाहरण, ऐसे जो प्रयोग हैं, ये कोई करता भी है तो कहेंगे देखो इसने संधि का प्रयोग नहीं किया, शुद्ध लिख दिया है। तो वो तर्क दे सकता है कि मैंने शुद्ध नहीं लिखा, इस सूत्र के नियमों का पालन किया है। फिर जी एक शास्त्रार्थ में दयानंद जी किसी को हरा देते हैं केवल इसी कंडीशन से कि आपने संधि का इसमें प्रयोग नहीं किया वाक्य में। लेकिन उसको शायद ये नहीं पता। हाँ, तभी तो है ना, व्याकरण का पूरा अभ्यास होता है तो फिर इस तरह की बातें नहीं उठती हैं। एक चीज और यहाँ पर तुम लोगों ने अभी ध्यान नहीं जा रहा है, तुम्हारा प्रश्न हो सकता है कि शाकल्य ग्रहण की क्या आवश्यकता थी यहाँ। यदि शाकल्य ग्रहण न करें और सूत्र जैसा कह रहा है वैसा ही अर्थ घटाओ कि एक को ह्रस्व हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है, असवर्ण अच परे रहते। ठीक है, उदाहरण ले आए हम दधि अत्र या मधु अत्र जो भी है। तो इक्वलेंसी कहाँ लगेगा आप, क्योंकि फिर ये शाकल्य ग्रहण नहीं करेंगे तो नित्य ही तो होगा अब ये। तो इसको यदि हम नित्य करने लगे हैं, क्योंकि दध्यत्र मध्वत तो बनेंगे नहीं, फिर ये तो अपना प्रकृति भाव कर देगा, असवर्णच है। तो इको यणची ये असवर्ण अच में लगता है या सवर्ण अच में? असवर्ण। क्यों? अकः सवर्ण दीर्घ दीर्घ करेंगे। हाँ, क्योंकि वो बाधक बन जाएगा। तो असवर्ण अच में ही कोयणची लग रहा है, असवर्ण अच में ही ये प्रकृति भाव करने लगे, तो इकोणची तो फिर सूत्र निरर्थक हो जाएगा। तो आरंभ सामर्थ्य इसको बोलते हैं, आरंभ सामर्थ्य से इकोणची भी अपना कार्य करेगा और आरंभ सामर्थ्य से ये सूत्र भी अपना कार्य करेगा, तो विकल्प तो अपने आप ही बन गया, शाकल्य की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे स्थलों पर उत्तर क्या आएगा कि आचार्य का नाम सम्मान के लिए लिया गया है, यहाँ विकल्प के लिए नहीं है शाकल्य का ग्रहण, वो तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि दोनों सूत्रों को चरितार्थ करना है। तो दोनों सूत्र चरितार्थ कब होंगे कि बारी बारी से, भाई एक बार तू कर ले अपना कार्य, एक बार मैं कर लूंगा अपना कार्य। झगड़ा क्यों करें, हम मिल करके करेंगे ना, बारी बारी से कर लो। जैसे किसी रास्ते में कहीं प्रवेश कर रहे हैं, दरवाजे में छोटा दरवाजा है, तो एक एक करके प्रवेश कर जाएंगे। आगे रीत्य कहा, रीति सप्तम एकवचनांतम, अकह प्रथमा बहुवचनांतम। जैसे वहां एकह में बहुवचन था, यहाँ अकह में बहुवचन है, लेकिन अकह सवर्ण दीर्घ में अकह में बहुवचन मत करने लगना, वहां पंचमी का एक वचन था, ये प्रथमा का बहुवचन है। तो ऊपर कहा गया था असवर्ण अची, यहां कहा जा रहा है रीति अची कह सकते हैं, अचों में जो रिकार है वो। तो रिकारे परतः अकह प्रकृत्या भवंती, और ह्रस्वष्ट वाला अंश भी लाएंगे इसमें कि तस्य अकह स्थाने ह्रस्वष्ट भवति चाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन। अब यहाँ दो बातें सामने आएंगी कि यदि हम जिस अक को ह्रस्व कर रहे हैं या प्रकृति भाव से रख रहे हैं, उस अक के आगे, उस अक में से हमने लिया अ, यानी अकारांत कोई वर्ण,
या आकारांत ले लें, और आगे आ रहा है री, तो क्या ये असवर्ण अच नहीं है? और असवर्ण अच है तो ऊपर का सूत्र ही कार्य कर सकता था। समझ में आया नहीं? उसमें कहा है कि एक को एक प्रकृति भाव से रहता है यदि असवर्ण अच परे हो तो, और ह्रस्व भी कर रहा था वो साथ में। तो यहां पर जब खट्वा और ऋष्य का उदाहरण दिया, तो खट्वा ऋष्य में असवर्ण अच है या कि नहीं है? असवर्ण अच है, पूर्व सूत्र से प्राप्त हो जाता। तो वैसे देखें तो ये सूत्र कहाँ चरितार्थ हो पाएगा ढंग से, कि जहां पर समान अच आ जाए, जैसे होत्री ऋष्य। लेकिन आज अभी वहाँ कहा कहाँ है ना, या कहा है? हाँ ठीक है, वो एक खट्वा में नहीं, खट्वा में तो नहीं, गलत बोल दिया मैंने। यदि हम एक को ले लेंगे और आगे असवर्ण में री ले लें, तो उस अवस्था में तो इस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं थी। ये सूत्र केवल दो ऐसे स्थल आएंगे जहां पर कि ये सार्थक हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अक प्रत्याहार है, वहां एक प्रत्याहार है। तो कौन सा एक वर्ण अधिक आ रहा है अक में और इक में? अक में एक वर्ण अधिक आ रहा है अ। तो जो अवर्णांत शब्द हैं, खट्वा, माला आदि, तो यहाँ तो ये सूत्र चरितार्थ हो जाएगा, ह्रस्व भी कर दिया उसने और प्रकृति भाव भी कर दिया। लेकिन कुमारी ऋष्य में यहाँ तो पूर्व सूत्र कर सकता था। कुमारी में एक आ रहा है, आगे असवर्ण अच है री, तो ह्रस्व भी कर दिया उसने और प्रकृति भाव भी कर दिया। लेकिन होत्री ऋष्य में यहाँ पूर्व सूत्र नहीं कर पाएगा, यहाँ इसी की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि समान अच आगे आ गया है। तो इस तरह से यही मुख्य उदाहरण इसके बनेंगे। और शाकल्य का नाम लिया गया है तो पक्ष में संधि भी हो जाएगी, जो भी संभव है। जैसे होत्र ऋष्य हमें दीर्घ हो जाएगा, खट्व ऋष्य हमें गुण हो जाएगा, माल ऋष्य, कुमारी ऋष्य हमें यणादेश हो जाएगा। इस तरह से बनेंगे। आगे अप्लुतवद उपस्थिति, अप्लुतवद अव्यपदम उपस्थिति सप्तम्ये क्वचनांतम। अप्लुतवत तो स्पष्ट है कि प्लुत पहले से कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार होगा सूत्रों को, वो प्लुत नहीं दिखाई देगा, उसको अप्लुत के समान माना जाएगा। उसका प्लुतत्व तो धर्म नहीं हटाना है, वो तो रहेगा, लेकिन उस प्लुतत्व धर्म में के रहते हुए भी प्लुत को मान करके होने वाले कार्य वो वहां नहीं होंगे। यही इस सूत्र का तात्पर्य है। दूसरा शब्द है सूत्र में उपस्थित। ये उपस्थित क्या है भाई? सामान्य रूप से उपस्थित का अर्थ क्या होता है? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ कहीं नहीं था और वहां पर ला दिया गया, समीप में स्थापित कर दिया गया, तो उपस्थित हो गया वो। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही अर्थ है उपस्थित का। उपस्थित का अर्थ है इति शब्द परे रहते, तो उपस्थित का अर्थ इति कैसे हो जाएगा? तो ये एक पारिभाषिक शब्द है वैदिक वांग्मय के लिए। उसमें भी तो आया था, नहीं वहां तो अनार्षे था, संबुद्धो शाकल्यस्येता वनार्षे, अनार्षे। लेकिन अनार्षे के, अनार्षे तो विशेषण है, किसका था विशेषण? ये उस सूत्र में संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे। तो अनार्षे इतौ वहां इस तरह से कहा पाणिनि ने कि इति शब्द आगे हो लेकिन अनार्ष हो। तो अनार्ष शब्द सुनते ही हमारे माथा ठनकता है कि अरे हम तो आर्ष विद्या पढ़ने चले थे यहाँ पर, ये तो अनार्ष विद्या में भी अपने सूत्रों को लगा रहे हैं, ये तो फिर ठीक नहीं है। कि अनार्ष इति को ला रहे हैं, बताइए।
गुरुजी ने कहा था कि हम आपको आर्ष विद्या पढ़ाएंगे और आप अनार्ष इति को उपस्थित कर रहे हैं ला करके। तो ये भी एक उस तरह से अर्थ नहीं लेना है कि किसी मूर्ख का कहा हुआ है क्योंकि अनार्ष का अर्थ हम क्या लेते हैं, जो विद्वान नहीं है, जो ऋषि कोटि में नहीं आता, उसके द्वारा कथन है कोई कहा हुआ। तो यहां ऋषि का अर्थ होता है वेद। ऋषि वेद को कहेंगे, और वेद से संबद्ध कोई बात उसे कहेंगे आर्ष, और जो वेद से संबद्ध नहीं है वो है अनार्ष। उसका निंदनीय अर्थ नहीं लेना है। अब रही बात कि उपस्थित का अर्थ ही हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसी व्याख्या चली आ रही है इसकी कि उपस्थित से यहां तात्पर्य होता है कि जो पद मंत्रों में आ रहे हैं उन मंत्रों में से उन पदों को उठा लिया गया, उनको वहां से पृथक किया गया। अब पृथक करने के बाद जो भी उनका पद बनता है सुप तिङंत पदम, सुबंत और तिङंत के रखते हुए वो प्रत्यय साथ में रहेगा ही, यानी पदत्व को समाप्त न करते हुए उस पद को वहां से उठाया गया और अन्यत्र उसको जब रखा गया तो उसके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए, यानी इतना ही पद है ये, तो उसके आगे इति लिख देते हैं। लेकिन ये इति मंत्र में तो नहीं था, तो कहने को तो उपस्थित शब्द कहा जा रहा है मंत्र में आए हुए पदों को उठा करके अलग लिख देना, लेकिन अब उसके साथ में इति भी जोड़ते हैं तो वो उपस्थित शब्द इति में भी व्यवहित होने लगा। इस तरह से उपस्थित का अर्थ यहाँ पर अनार्ष इति, अनार्ष जो इति शब्द है उसके लिए आता है। तो यहां तो कहा पाणिनि ने उपस्थित शब्द के द्वारा अनार्ष इति को, संबुद्ध शाकल्य में, क्योंकि प्रारंभिक सूत्र था वो प्रथम पाद में, वहां यदि उपस्थित पढ़ देते तो बड़ी उलझन होती, बहुत व्याख्या करनी पड़ती। तो वहां स्पष्ट ही बता दिया कि अनार्षे इतौ, उसी अनार्ष इति को यहां कहा गया है उपस्थित शब्द से। तो अनार्षे इतौ परतः प्लुतः अप्लुतवत भवति, बस इतनी बात बतानी है कि प्रकृति भाव वहां नहीं रहेगा, क्योंकि प्लुत को जब अप्लुत के समान कर दिया तो प्लुत प्रक्रिया नित्यम नहीं लगेगा, संधि हो जाएगी। ठीक है ना, प्लुत का कार्य वहां नहीं होना है। जैसे सुश्लोका, अब सुश्लोका किसी मंत्र में पद आया, पद पाठ किया, उसका अलग अलग पद रखे गए, तो सुश्लोका इति। अब वहां पर सुश्लोका है प्लुत, तो इति आगे आ गया। जब इति शब्द आगे लिखा गया उसके, तो संधि प्राप्त हो रही है, गुण प्राप्त हो रहा है, लेकिन प्लुत प्रक्रिया नित्यम सूत्र आ गया, वो प्रकृति भाव करने लगा। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, ये यहाँ पर जो प्लुत जिसको आप मान करके प्रकृति भाव कर रहे हो, ये अप्लुत के समान मानो इसको आप, क्योंकि इति आ चुका है, अनार्ष इति आगे, तो अप्लुत के समान मानने से प्रकृति भाव नहीं हो पाया, गुण हो गया सुश्लोकेति। तो ये जो दिखा रहे हैं ना सुश्लोका इति, ये तो विग्रह है केवल, ये उदाहरण मत समझना इसको, उदाहरण है सुश्लोकेति। ऐसे ही सुमंगला इति सुमंगलेति, तो यहाँ सुश्लोका सुमंगला ये प्रकृति वो प्लुत आदेश हो गया है, दूराधूते च, उसी सूत्र से करेंगे नाम के कारण से ये हो गया। अब एक स्थल और रह गया था जहां पर कि अप्लुतवत करना है, वो भी ले लिया सूत्र अंत में, ई चाक्र वर्मणस्य, ई लुप्त प्रथमांत निर्देश, यहां नाम ले दिया है जिसको कि अप्लुत के समान मानना है। ऊपर के सूत्र में सभी प्रकार के प्लुत ले लिए थे, तो ई लुप्त प्रथमांत निर्देश चाक्र वर्मणस्य षष्ठे क्वचनांतम। अब आचार्य का नाम ले दिया है तो यहाँ दो पक्ष बन जाएंगे, अब ऊपर के सूत्र में एक ही पक्ष बनेगा संधि का। तो अचि परतः ईकारः चाक्र वर्मणस्य आचार्यस्य मतेन अप्लुतवत् भवति।
तो ईकार, इन ई कौन सा, जो प्लुत है, तभी हो पाएगा अप्लुत के समान। तो उदाहरण दिया है अस्तु ही इति अब्रवीत। तो यहां पर अस्तु ही, तो ही में जो ईकार है ये है प्लुत, और इति शब्द आगे आ रहा है, तो इति शब्द आगे आने पर इसको भी, क्योंकि यहां पर पूर्व सूत्र से तो कर नहीं पाएंगे, ये जो इति है ना, ये वो वैसा नहीं है कि छंद से ये वाक्य निकाला गया और वहां से निकाल करके आए, ये उस प्रकार का नहीं है, ये तो सामान्य वाक्य हैं जो कि व्यवहार में आते हैं लोक में, उसी के वाक्य हैं ये। तो वहां पर इति शब्द जो है ये उपस्थित वाला इति नहीं है, तो पूर्व सूत्र से यहाँ पर प्राप्ति नहीं थी, इसलिए इसके द्वारा यहाँ प्रकृति भाव वो अपलुत के समान किया गया है। तो संधि हो गई ही त्यब्रवीत। ऐसे ही चिन्ह ही इदम, तो यहाँ पर भी ही में जो ईकार है ये प्लुत को अपलुत के समान किया गया। चाक्रवर्मण आचार्य का नाम है, तो दूसरे पक्ष में ही को अलग दिखा दिया है, अस्तु ही इत्यब्रवीत चिन्ह ही इदम। ये छंद यानी कि मंत्रों के तो भाग नहीं है, लेकिन जो व्याख्याएं हैं अन्य ग्रंथ हैं वेदों के, तो उनमें ऐसे वाक्य प्रायः मिल जाते हैं। अब यहां तक जो प्रकरण पूरा हुआ ये, तो क्या लग रहा है कि हमने जो एक पूर्व प्रयोग से प्रारंभ किया था संधियों का प्रकरण, यद्यपि तो एक णिति से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो एक पूर्व प्रयोग से प्रारंभ हुआ था, लेकिन चलो वहां से भी ले सकते हैं हम, एक णिति से भी लेकर के यहाँ तक ये सारा संधियों का होना, कहाँ कहाँ प्रकृति भाव होना, संधि न होना, ये सारी बातें यहां आकर के हो गई समाप्त। ई चाक्र वर्मण से, ये अंतिम सूत्र है इस प्रकरण का। यद्यपि पूर्व सूत्रों से कुछ संबंध अभी जो शब्द हैं उनका आगे संबंध जुड़ेगा, लेकिन संधि वाली जो बात है कि एक पूर्व परयो हो, ये सारी बातें समाप्त हो चुकी हैं। न यहाँ पूर्व है, ना पर है, और न ही दोनों है। अब जो अगला सूत्र आ रहा है, यहाँ पर एक शब्द पीछे से लाना था जो कि बीच में नहीं आ रहा था, अत की अनुवृत्ति, एंग पदांता नहीं, पदांत की अनुवृत्ति। तो एंग पदांता दति से, क्योंकि ई चाक्र ब्रह्मण से या प्लुतवद आदि सूत्र में पदांत तो बहुत देर से नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर दिव उत सूत्र में पदांत की अनुवृत्ति लानी आवश्यक थी, नहीं तो फिर ये सर्वत्र ही वकार को उकार करने लगता है ना, केवल पद संज्ञा जहां होती है वहीं करता है ये। तो एंग पदांता दति से जो पदांतात जो आ रहा था ये षष्ठी में परिवर्तित हो जाएगा। तो दिव उत, दिव षष्ठी क्वचनांतम उत प्रथम क्वचनांतम, दिव पदस्य, पदांतात का तात्पर्य यहाँ पर पदांतस्य यानी कि पदस्य। अब क्योंकि दिव शब्द बोल ही दिया है तो उसी के साथ में जुड़ जाएगा दिवह पदस्य उकारादेशो भवति। अब परे क्या हो, कुछ नहीं भाई, जहां भी इसकी पद संज्ञा हो जाएगी परे कुछ ना कुछ तो होना ही है, परे कुछ ना कुछ तो होगा कि जब रूप चलाएंगे, स्वाद्योत्पत्ति करेंगे, तो भ और पद ये दोनों चलते हैं, तो जहां आजादी प्रत्यय होते हैं वहां भ संज्ञा, जहां हलादि होते हैं वहां पद संज्ञा। तो जहां जहां हलादि प्रत्यय आएंगे वहां पद संज्ञा होगी, वहां वकार को ये पुकार कर देगा। तो मूल शब्द क्या है, दिव, लेकिन एक धातु भी है दिव, दिव दिव क्रीड़ा विजिगीषा, तो इस सूत्र में हम धातु ही क्यों ना ले लें। कोई समस्या तो नहीं आ रही है, पद संज्ञा नहीं हो पाएगी तो नहीं लाएंगे पद की अनुवृत्ति। क्या भगवान ने जन्म देते ही कह रखा था ऐसा हमसे, मनुष्य का शरीर दिया तो ऐसे ही करना है तुम्हें। लेकिन
सूत्र में देखो क्या है, दिवः उत, और धातु क्या है, देवु। तो अनुबंध नहीं है इसमें, और धातु में अनुबंध लगा हुआ है, ठीक है ना। तो निरनुबंधक ग्रहण करने के कारण से यहाँ प्रातिपदिक ही लेना है, ये वो शब्द ही लेना है, धातु नहीं लेनी है। अच्छा जी, निरनुबंधक तो बहुत धातुएं आ चुकी हैं पहले। नहीं, वहां पर शब्द नहीं है उस प्रकार के, यहाँ दोनों है ना, देव एक शब्द भी है और दिव धातु भी है। तो इस तरह से यहाँ प्रातिपदिक इसलिए ले रहे हैं कि पाणिनि ने धातु पाठ में दिव में अनुबंध लगा करके पढ़ा है। तो चलो, तो मूल शब्द बना दिव, दिवु धातु से कैसे बनाएंगे। तो जहां ऐसे शब्द दिखाई दे ना कि जहां पर धातु का ही स्वरूप दिखाई दे रहा है अनुबंध हटा करके, और कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां कौन सा प्रत्यय माना जाता है, क्विप। बहुत सरल सा उत्तर है, क्विप, बस। तो दिव्यति इति दिव। अब दिव्यति इति ऐसे विग्रह करेंगे तो कोई व्यक्ति तो लाए, इति के आगे कोई व्यक्ति ला करके तो बोलते हैं शब्द, तो ये सही रहेगा, दिव्यति इति दिव, सही है ये। मैंने देव में कोई व्यक्ति लगाई, दिव्यति इति दिव, ऐसे नहीं होता। अरे प्रथमा का एक वचन तो बोलना पड़ेगा ना, दिव्यति इति, बोलो आगे। अब सोच रहे हो कि क्या रूप बनेगा इसका प्रथमा में, देव हो, वहां देवा औत सूत्र बैठा हुआ है ना, सु पर रहते, देवा औत, तो औ आदेश हो जाता है वहां। यह है देव उत और वो है देवा औत, वो औत है, ये उत है, वो केवल सु प्रत्यय में लगेगा। तो दिव शब्द तो हो गया मूल, इसके रूप चलते हैं द्यौहु, दिवौ, दिवः। अब भूल जाओ देव को, अब दिव का ही चलाना है आगे सर्वत्र। इसमें भ्रांति बहुत होती है। देखो एक शब्द तो हमने ले लिया देव, जिसका रूप चलता है द्यौहु, दिवौ, दिवः। एक द्यौ ही है, द्यौहु, द्यावौ, द्यावः। और एक द्यो शब्द पीछे आया था, ध्यान होगा, गमेर डोह सूत्र उनादि कोश में जो आया हुआ है, वहां बनाया गया था द्योह, दो प्रत्यय करके, डोस, गमेर डोह। तो वहां पर भी नहीं, दोस दोस नहीं, डोह, दो प्रत्यय। तो वहां वहां भी सर्वनाम स्थान को तोड़ने, तो वहां भी होना था, ठीक है ना। तो द्यहु, द्यावु, द्यावा तो वहां भी चलेंगे। तो इस तरह से ये जो शब्द है ये केवल दिव है, लेकिन प्रथमा के एक वचन में द्यो का रूप, द्यव का रूप, दिव का रूप, ये एक से हो जाते हैं, सबका द्यव ही बनेगा। और लोक शब्द के साथ में समास करते हैं तो क्या बोलते हैं, द्यू लोक। तो ये द्यू कौन सा शब्द है, ये कौन सा है, यही है। समास करेंगे तो देव पद बन गया कि नहीं, समास करेंगे लोक शब्द के साथ में तो दिव पद बना कि नहीं, और पद बना तो दिव होती है, इसने उकार कर दिया, दिव लोक बन गया। वहां द्यू शब्द नहीं है, दिव शब्द का ही समास हुआ है लोक के साथ में, और वकार को उकार करके द्युलोक, तो वहां भी करेगा ये। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बन गया कि दिव शब्द जो है इसको दिवह पदस्य उकारादेशो भवति। इन्होंने दे भी दिया है कि दिवयति प्रातिपदिकम गृह्यते न धातु। अब उदाहरण इन्होंने दो प्रकार के दे दिए हैं, समास करके भी दे दिया है और जो सुबंतों के रूप चलाते हैं वो भी दे दिए। तो दिवी कामो यस्य, दिव का और काम शब्द का बहुरी समास करके दिव और काम। अब दिव पद होने से वकार को उकार हो गया तो द्युकाम, मतु प्रत्यय किया तो द्युमान, द्युमत शब्द का द्युमान। विमल द्यु दिनम, यहां कैसे करेंगे,
ये दिव शब्द स्त्रीलिंग में आता है। तो विमल द्यु दिनम, विमल द्यु, या तो हम कर्मधारय नहीं, या दिनम का यदि बनाए विशेषण, दिनम का बनाए, दिन का बनाया जाएगा विशेषण। ये दिन कैसा है? विमल द्यु वाला। तो विमल द्यु, यहां तो विमला द्यौः, यस्य या यस्मिन, ऐसे करके बना सकते हैं। तो विमल और दिव, ये इतना शब्द बना। अब क्योंकि दिन का विशेषण है तो दिन आता है नपुंसकलिंग में, इसको भी नपुंसकलिंग किया गया। सुप्रत्यय आया, उसका लोप हो गया, और पद के अंत में वकार को उकार हो गया। तो विमल द्यु दिनम। भ्याम प्रत्यय या भिस प्रत्यय है तो वहां तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा हो ही जाएगी, वहां भी उकार हो गया। अगला सूत्र बहुत प्रसिद्ध है ये तो, एतत्तदोः सुलोपो कोरणय समासे हले। एतत्तदोः षष्ठी द्विवचनान्तम सुलोपः प्रथमैकवचनान्तम। अकोह, ये इसी के विशेषण है सारे एतत्तदोः के। अकोह षष्ठी द्विवचनान्तम, अनय समासे सप्तम एकवचनान्तम हलि सप्तम एकवचनान्तम। तो एतत् और तद कैसे होने चाहिए? तो कहा अकोह, न विद्यते ककारः ययोः, जिनमें ककार नहीं है। ककार मात्र लेना है बस, जिनमें ककार नहीं है। तो उसे क्या कहेंगे? अक। न विद्यते ककारः यस्मिन, वो क्या बना? अक। अब अक का बनाओ षष्ठी का द्विवचन, क्योंकि दो हैं ये, एतद और तद। इसीलिए विग्रह में बोला मैंने, न विद्यते ककारः ययोः, यस्मिन की जगह ययोः, तो बन गया अकोह। तीसरे से ये बन गया उसका विशेषण। यानी ककार भिन्न एतद और तद। ककार कब आता है इनमें? जब अकच प्रत्यय करते हैं ककार आ जाता है। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक टे है, तो ककार से युक्त हो जाते हैं वहां पर, अकच के ककार से युक्त। वहां ये सूत्र नहीं लगता है। दूसरी विशेषता इसमें देखनी है हमें कि समास यदि किसी के साथ, किसी अन्य शब्द के साथ में ये तद का और तद का समास करना है, तो नए समास यदि हो रहा होगा तो वहां भी इस सूत्र को नहीं लगाना है। नए समास हो जाएगा ये तद के और तद के साथ में। एषः एतौ एते, तो अनेशः अनेतौ अनेते, नए समास हो जाएगा नहीं है? सहतौ ते, तो असह अतौ अते। भाई नए समास तो कहीं भी कर सकते हैं। न सह असह, ये वह नहीं है जो तुम बोल रहे हो। अयम असह अस्ति, बहुत कम प्रयोग आते हैं ऐसे, लेकिन हो सकता है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि अनय समासे, अनय समासे वर्तमानयोः अककारयोः अर्थात ककार भिन्नयोः एतत्तदोः सुलोपो भवति। सुप्रत्यय का लोप करना है यहाँ पर, केवल सुप्रत्यय के लिए है ये। हलि परतः, बस इतना ही है कि परे हल होना चाहिए। तो एष ददाति, एष भुंक्ते, स ददाति, स भुंक्ते। बहुत सरल है। अगर इसके प्रधारणों को समझना हो तो जैसे हम अगर नए समास का देखेंगे तो वही बोलना होगा हमें, असह और अनेशः, ऐसे ही बोला जाएगा। और ककार यदि लाएंगे तो अकच प्रत्यय करके, जैसे एतद से ककार लाएं, अकच प्रत्यय लाएं तो एषकः बनेगा फिर एक वचन में, ठीक है ना। और तद शब्द का क्या बनेगा? सकः, अकच प्रत्यय करके। तो सको ददाती,
वह देता है, तो अगर हम अकच हटा दें तो स ददाति। अब तो ये लग गया सूत्र, सु का लोप कर दिया इसने। और अगर अकच कर दें तो अब स क ददाति, ऐसे नहीं बोलेंगे, अब सकह ददाति। अब क्योंकि द आ रहा है तो हशीच सको ददाति। इस तरह से है ये। एक शब्द और है यहां पर जो कि वेद में प्रयोग में आता है। अर्थ यही है जो तद का है, जो तद का अर्थ है ना वह। ऐसा ही शब्द एक और है। क्या क्या है वो शब्द? त्यत। हाँ, स्या नहीं है, त्यद ही है। तकार को सकार करेंगे ना, तदो सहसा वनन्ते हो, केवल सुप्रत्यय में होता है। त्यद शब्द के तकार को सकार कहाँ होगा? सुप्रत्यय पर रहते। अब क्योंकि पाणिनि ने ये प्रथमा में पढ़ा है ये शब्द स्यश छंदसी बहुलम। क्या समस्या थी, इनको षष्ठी में ही बोल देते तो क्या बनता फिर? अगर ये हम षष्ठी के अर्थ में प्रथमा न माने और षष्ठी का ही प्रयोग करें तो क्या बनेगा सूत्र, बोलो? बड़ी समस्या आ रही है। तद का क्या बनता है षष्ठी में? तस्य। तस्य। तो त्यद का क्या बनेगा? यस्य। हाँ, तो त्यस्य छंदसी बहुलम। अब क्योंकि प्रथमा में प्रयोग किया है तो तदोसह साफनंत को भी तो लगाएंगे, तो सूत्र बन गया स्यश छंदसी बहुलम। तो स्यः षष्ठ्यर्थे प्रथमा, छंदसी सप्तमी कुशनांतम बहुलम प्रथमा कुशनांतम। छंदसी विषये स्यः अर्थात त्यद शब्दस्य हलि परतः सोर लोपो भवति। हल यहां भी ले लेंगे। तो उतस्यः वाजी क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवायाम बद्धो अपि कक्ष आसनी। यहाँ अशुद्ध शब्द क्या है ये? उतस्य, स्यः नहीं होगा, उतस्य। सु को तो हटा ही रहे हैं और विसर्ग भी दे रखे हैं साथ में, अशुद्ध हो गया ये। ऐसे ही आगे एक अन्य उदाहरण दिया है, एष स्य ते मधुमा इंद्र सोमः। तो यहां भी सु का लोप हो गया है। असल में बात क्या थी कि पाणिनि ने भी प्रश्न कोई करेगा कि आपने ये षष्ठी के अर्थ में प्रथमा क्यों पढ़ दिए यहां पर? अच्छा, ये किसका लोप कर रहा है? सु का लोप कर रहा है। सु कहाँ आता है? प्रथमा में ही तो सारा यहाँ परिश्रम करना है, सूत्र प्रथमा में ही तो लगेगा ये। तो उन्होंने क्या किया कि वो त्यद का भी प्रथमा ही पढ़ दिया, क्योंकि हमें स्याही तो बनाना है। अत्यस्य बोलते तो थोड़ा घुमाव फिराव करना पड़ता, बुद्धि को थोड़ा घुमाना पड़ता। ये क्या उदाहरण दे रहे हैं, उतस्य वाजी, सूत्र में पढ़ा है त्यस्य छंदसी बहुलम। तो समानता हो गई ना, जैसा उदाहरण वैसा ही सूत्र बन गया। अच्छा, सूत्र सूत्र जो बना है सूत्र में वो सु का लोप क्यों नहीं किया? वही मैं कहने जा रहा था अभी। मैं यही विषय उठा रहा था कि स्य छंदसी बहुलम में भी क्या होना चाहिए फिर? स्य छंदसी बहुलम। अच्छा, सूत्र में बहुलम शब्द है कि नहीं है? तो बहुलम का प्रयोग कर लिया उन्होंने पाणिनि ने, तो क्या कोई अपराध कर दिया? उन्होंने अपने ही नियम का तो प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया सु का लोप सूत्र में। ऐसे ही उदाहरणों में भी जो अंत में दिया है ना, यत्र स्यो निपतेत, यहां नहीं किया सु का लोप। तो इस तरह से है। एक सूत्र और है इसमें जुड़ा हुआ अभी कि सोति लोपे चेत पाद पूर्णम। अब यहां जो पाद शब्द आ रहा है ये लौकिक और छांदस दोनों ले लेंगे। तो सोच ही लोपे चेत पाद पूर्णम, यहां भी वही बात है जो छंदसी बहुलम में थी। वहां त्यद का षष्ठी में प्रथमा दे दी, यहां भी तस्य की जगह सह पढ़ दिया। यहां भी वैसा ही है षष्ठी के अर्थ में प्रथमा।
तो सह षष्ठ्यर्थे प्रथमा अचि सप्तम्य वचनांतम लोपे सप्तम्य वचनांतम चेदव्य पदम पाद पूर्णम प्रथमैक वचनांतम। अब एक उलझन और डाल दी है पाणिनि ने, क्या इको णिची का अचि नहीं आ सकता था? भले ही ठीक है पिछले सूत्र में हली आ गया था, लेकिन अचि तो बहुत समय से चला ही आ रहा था, और ई चाक्र वर्मण से तक आया था। ये 3 सूत्र ऐसे आ गए थे, यहां ले सकते थे अचि, लेकिन फिर भी यहां पर स्पष्टता के लिए उन्होंने ग्रहण कर दिया है, और इसका कोई भी उत्तर नहीं है। तो यहां जैसे पीछे स्या शब्द यानी कि त्यद शब्द से उत्तर सु का लोप किया था, यहां तद शब्द से उत्तर सु का लोप कर तो रहे हैं, लेकिन एततदो से करेंगे तो वो तो हल ही कह रहा है, तो वो तो अपना कार्य करेगा हल पर रहते। यहां क्या समस्या है? यहां अच पर रहते प्राप्त नहीं हो रहा था, तो ये अच पर रहते करता है, लेकिन साथ में एक शर्त लगाता है कि आप ऐसे नहीं है कि हमने बता दिया कि आप अच पर रहते भी लोप करो तो सर्वत्र करने लगो, ऐसा नहीं। कुछ थोड़ी शर्त लगा दी गई कि पाद की पूर्ति हो रही हो तब, अर्थात एक मात्रा घटेगी। अब सु को हटा देंगे तो एक मात्रा घटेगी। तो हम जब रचना करते हैं छंदों की तो उसमें गिनती होती है कि इतनी चाहिए प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में इतने, ऐसे करके। तो वहां यदि संख्या बढ़ रही है, अगर नहीं बढ़ रही है ठीक है ना, तब तो लोप नहीं करना। बढ़ रही है और आपको छंद रचना भंग हो रही है आपकी, तो आप एक मात्रा घटाने के लिए आप सु को हटा सकते हो। बस यही इसका तात्पर्य है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा सह इत्येतस्य अचि परतः, यानी कि तद शब्दस्य अचि परतः सुलोपो भवति। लोपे सति चेत पाद पूर्णम भवेत, पादः पूर्येत। लोप होने के बाद यदि पाद की पूर्ति हो रही हो तब। जैसे उदाहरण दिया सह इंदु राजा क्षयति चर्षणी नाम। अब यहां सह इंदु यदि ऐसा बोलते हैं हम, तो कितने स्वर हो गए इसमें? 3, ठीक है ना। भुभगो लगा करके हम बोलेंगे फिर स इंदु, ये तो बोलेंगे स इंदु राजा क्षयति चर्षणी नाम। अब यहां पर हमें 3 की जगह 2 मात्राएं रखनी है, 2 अक्षर रखने हैं। अब यहां पर सु का लोप जब कर दिया, तो उस अवस्था में स और इंदु अब गुण हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां जैसे हम यह आत्मदा में अकह सवर्ण दीर्घ नहीं लगा पाते, तो यहां हमने गुण का सूत्र कैसे लगा दिया? कैसे लगा दिया? अनमोल, ध्यान, कुछ ध्यान आ रहा है? नहीं, कहाँ खो रहे हो? यह आत्मदा में हमने अकह सवर्ण दीर्घ नहीं लगाया, तो यहां कैसे लगा दिया हमने आद्गुण सेंदु में? अरे भूभगो सूत्र कहां पर है? ये 8वें अध्याय में है ना। यह आत्मदा में रेप को यकार करके लोप किया, 8वें अध्याय के सूत्रों से वो तो असिद्ध हो जाएंगे सारे। यहाँ क्या ये जो सूत्र है सोची लोपे छेदी 8वें अध्याय का है क्या? ये तो यहाँ का है ना, और यहाँ का है तो ये थोड़ी असिद्ध हो जाएगा गुण आद्गुण सूत्र की दृष्टि में, ये तो गुण कर देगा। उलझन दूर नहीं हुई क्या? देखो हमने सु का लोप कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तद शब्द के आगे। अब रह गया स इंदु। यदि हम यहाँ पर भूभगो सूत्र लगाते, यानी कि सु का लोप न करते, रेफ को यकार करते, यकार का लोप करते, और फिर आद्गुण की प्राप्ति दिखाते, तो क्या होता? पूर्वत्र सिद्धम। उसको तो रेफ दिखाई देता, यकार का लोप छोड़ो, बल्कि यकार भी नहीं दिखाई देता उसको। उसको क्या दिखाई देता? सर और इंदु। लेकिन यहां जो सु का लोप किया गया है ये असिद्ध नहीं होगा। ये तो यहाँ 6ठे अध्याय का है ना, सु का लोप करना।
तो गुण आसानी से हो गया सेंदु राजा क्षयति। अब ये 2 मात्राएं हो गई, 2 अक्षर हो गए इसमें। ऐसे ही सा नहीं स सह औषधि अनुरुध्य से, तो यहां भी सह के आगे सु का लोप करके और वृद्धि हो गई, अब 1 मात्रा कम हो गई। ऐसे ही सह एषः दाशरथी रामः, तो सैष दाशरथी रामः, गिनो अक्षर, ये लौकिक छंद है। ये एक श्लोक आता है, सैष दाशरथो रामः या दाशरथी रामः, कैसे भी कह दो, दाशरथो होना चाहिए यहाँ पर। या मैं गलत पढ़ रहा हूं? एक तो चश्मा से साफ नहीं दिखता। दाशरथी ही यहाँ ईकार की मात्रा दी है ना, जी तो दाशरथी। दाशरथो आता है श्लोक में, दाशरथी नहीं है। तो श्लोक दिया हुआ है, सैष दाशरथो रामः सैष राजा युधिष्ठिरः सैष कर्णो महात्यागी सैष भीमो महाबलः। तो 4 बार सैष का प्रयोग किया है। अब यदि हम यहाँ पर सु का लोप ना करें तो 9 अक्षर आ रहे हैं, और अनुष्टुप में कितने होते हैं? 8। तो इसको हटा दिया हमने, सु को, देखो 8 हो गए, सैष दाशरथी दाशरथो रामः, 8 हो गए। और नहीं तो स एष दाशरथो रामः 9 हो जाएंगे, और 4 बार बोलेंगे तो 9 चौक 36, छंद ही दूसरा हो जाएगा। हमें बनाना है अनुष्टुप, वहां होते हैं 8 चौक 32, 32 होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र, छंद की पाद की पूर्ति यदि हो रही है तो सुप्रत्यय को हटाने की अनुमति इसने दे दी है। हो गया ये भी प्रकरण पूरा हुआ। ये कोई प्रकरण वैसा नहीं था, ये तो आ गए थे अलग से 2-3 सूत्र। तो इस तरह से यहां तक अब जो आगे जो प्रकरण चलेगा, ये सुट सुट आगम जिसको बोलते हैं, उसका प्रकरण चलेगा। और ये जाएगा स्वर तक, स्वर प्रकरण जहां प्रारंभ होगा, अनुदात्तम पदमेक वर्जम, वहां तक के सारे सूत्र आगे आने वाले ये सुट आगम करेंगे अलग अलग अपने स्थलों पर। उसके बाद जब स्वर प्रकरण प्रारंभ होगा, वो जाएगा फिर दूसरे पाद के अंत तक, और उसको पढ़ोगे तो हो सकता है कभी कभी जम्हाइयां भी आने लगे। लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्वर के प्रति लोग बहुत लापरवाह अपने को रखते हैं। कारण क्या है कि सब तो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं आजकल, और जो वर्तमान की जितनी भी परीक्षाएं हैं राज्य की, ये कहीं पर भी स्वर संबंधी कोई विषय न पढ़ाने वाले हैं, न पढ़ने वाले हैं, न कहीं प्रश्नोत्तर ऐसे आते हैं कहीं भी। लेकिन हम लोग एक अन्य दृष्टि से पढ़ते हैं, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और वेदों में तो स्वर की बहुत महत्ता है, उसी के आधार पर ही अर्थों में विशेषताएं आती हैं, तो उसको भी साथ में ध्यान रखना चाहिए। ये कौमुदी की परंपरा में तो बिल्कुल ही स्वर को समाप्त कर दिया, रखते ही नहीं वो। सिद्धांत कौमुदी आदि में आचार्य जी। हाँ, सब ऐसे ही है। चलो ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, अब आगे देखेंगे फिर। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ